22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है? इससे पहले कि कुछ लोग इस वीडियो सेक्शन में आकर के शुरू कर दें कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो हम बोल्ड लेटर में आपको स्पष्ट करके बता दें कि ये वीडियो शर्मिष्ठा के समर्थन के लिए नहीं, बल्कि शर्मिष्ठा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उस पर सवाल खड़ा करने को है। पर उससे आगे बढ़कर ये सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर 24 परगना में दंगों पर हाई कोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफर करके आती है। वो जो अपने घर को नहीं संभाल पाई, वो एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी ज्यादा तत्पर है। किस लिए? इसलिए क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या फिर वहां जो राज्य सरकार है उसका एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक मैसेज जाएगा कि हम तुम्हारे हैं सनम। ये सवाल उठेगा क्योंकि इस राज्य की पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। और अब भारत में ये सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, सलाखें तैयार होती हैं, और एक जगह पर सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि जिस बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर एक 22 साल की माफी मांगने वाली लड़की को लेकर के तय किया है, वो इस बात से कैसे नजरअंदाज कर सकती है कि जिस राज्य सरकार के कहने पर वो यहाँ तक पहुंची है, उस राज्य सरकार में सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणियां की हैं, भगवान शिव का मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा और दूसरी तरफ वो सरपट 1500 किलोमीटर चली आई। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है जो धर्म और सियासत का चेहरा देखकर बट रहा है? पर आज ये सवाल पूछा जाएगा। वो पुलिस जो अपने ही राज्य में स्थिति को संभाल नहीं पाती, जो सरपट गुरुग्राम पहुंच गई, हथकड़ियां पहनाई, वो लड़की चिल्लाती रही कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, वही पुलिस उसी लड़की को जिसे रेप की धमकी दे रहे हैं, सर तन से जुदा करने की बात कह रहे हैं, जो घर से उठवा लेने की बात करते हैं और उसे जिंदा जलाने की बात कहते हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया पोस्ट से भरे पड़े हैं, नाम बिल्कुल सामने है, पर फिर भी सब बिल्कुल खामोश। सवाल है क्यों? और आज कई सारे सवाल उठेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने कानून की निष्पक्षता, सत्ता की प्रायोरिटीज और बोलने की आजादी पर कहां तक माफी है, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये कहानी अब उस लड़की की नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की आत्मा को लेकर है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर तक का सफर तय किया है, लेकिन यही बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना में सांप्रदायिक हिंसा के मामले पर खामोश रहती है। बार बार वो हाई कोर्ट कहती है और एक लड़की पर सरपट चली आती है। क्या ये न्याय है? सत्ता का खेल है? क्या एक 22 साल की लड़की का शब्द बंगाल में हो रही हत्याओं से बड़ा खतरा है, जो पुलिस की प्रायोरिटीज इतनी बड़ी है, या कानून धर्म की आड़ में सियासत कर रहा है? क्योंकि हिंदुओं पर भी बोला जाता है। आज इस देश के बहुसंख्यक हिंदू इस बात को उठा रहे हैं कि भाई आपके धर्म पर बोला गया, आप यूनिटी दिखाते हैं, एक पुलिस आती है ले जाती है, लेकिन वहीं दूसरे धर्म पर उदाहरण के लिए सैनी घोष टीएमसी की सांसद शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करी, इनके खिलाफ शिकायत भी करवाई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मोहित्रा, राणा अय्यूब, कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट है कि उनकी पोस्ट ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, लेकिन उन पर कोई सजा नहीं हुई। कई ऐसे कॉमेडियन हैं और कई ऐसे राजनेता हैं बड़े बड़े जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीकों को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। लेकिन एक लड़की जो ना राजनेता है ना प्रभावशाली है, जिसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है, जिसका रिकॉर्ड पीछे साफ सुथरा रहा है, जो सार्वजनिक तौर पर कह रही है कि वैसा नहीं होगा, उसे पकड़ने के लिए 1500 किलोमीटर का सफर, क्या कुछ जगह धार्मिक भावनाएं दूसरों से ज्यादा संवेदनशील है? या फिर हमारे देश में जो कानून है वो धर्म देखकर चल रहा है? भाई साहब, हिंदू धर्म पे बोल रहे हो तो नहीं किया जाएगा, इस पर बोल रहे हो तो कर लिया जाएगा। हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, एक बड़े यूट्यूबर भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने एक धर्म को लेकर के कुछ बनाया, माफी मांगनी पड़ी, वीडियो हटाना पड़ा, लेकिन उन्हीं के ऐसे बहुत से वीडियोज हैं जो दूसरे धर्म पर भी हैं, हिंदू धर्म पर, और वहां पर माफी नहीं मांगी। शर्मिष्ठा को कितनी धमकियां मिली, रेप की धमकी, सर तन से जुदा करने की धमकी, लेकिन शर्मिष्ठा पर पुलिस एक्टिव है, बाकी जगह पर खामोश है। क्या धमकी देना तब तक अपराध नहीं है जब तक शिकार एक साधारण सी लड़की हो? शर्मिष्ठा की जिंदगी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो बेवजह नहीं है। आप सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़िए, वो डर आपको समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया है।
अगर यह कानून की बात है, फिर उनके सांसदों ने जब हिंदू भावनाओं को अपमान किया था तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और इसलिए ये सवाल आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी उठा रहे हैं कि क्या एक समुदाय को संदेश देने की कोशिश है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी क्या चेतावनी है कि बोलने से पहले 100 बार सोचो, वरना माफी का कोई मतलब नहीं? क्योंकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अब एक मैसेज के तौर पर माना जा रहा है, एक मैसेज जो शायद हो सकता है धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की सजा के तौर पर हो, लेकिन एक मैसेज ये भी कि क्या सिर्फ एक धर्म पर कोलकाता पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, क्या वो सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में नहीं दिखा सकती थी? हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद के मामलों को लेकर पुलिस को निष्क्रियता पर सवाल उठाए थे, लेकिन एक लड़की को पकड़ने के लिए उनके पास संसाधन, समय, प्राथमिकता सब थी। और एक सवाल उठेगा कि क्या ये गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया कम है और सत्ता का प्रदर्शन ज्यादा है? ये दिखाती है कि कुछ भावनाएं दूसरी भावनाओं से ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ अपराध दूसरे अपराधों से ज्यादा गंभीर है। शर्मिष्ठा ने गलत टिप्पणी की, हम बार बार कह रहे हैं, उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन वो 22 साल की लड़की है, माफी मांगी थी, उसको जेल भेजा जा रहा है, पर उसको धमकी देने वालों का क्या? क्या संविधान सिर्फ धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, ना कि किसी की जान और गरिमा की? शर्मिष्ठा को लेकर के कितनी सारी नग्न तस्वीरें बनाई गई, एक पोस्ट पर सकती है लेकिन धमकियों पर खामोश, ये भी कोई न्याय नहीं। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर ये होगा तो फिर ये गलत संदेश है, जो आगे आने वाले समय में अलग अलग विचारधारा के जरिए अलग अलग तरह से दुरुपयोग में लाया जाएगा। उम्मीद करते हैं इस घटना पर आप सभी भी सामने आएंगे, इससे सबक लेंगे, समझेंगे और निष्पक्षता या कानून के बराबरी के सवाल हैं, उन सवालों को मिलकर उठाएंगे। धन्यवाद।